की फिल्म करी थी बाइकॉट से सारा जो है कलावा बांधन लगो तिलक लगाऊं लगो वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN नाम के पीछे लिखो KHAN। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का विरोध हो रहा है, आप सभी को पता होगा। इस विरोध की वजह क्या है यह हम आपको बताते हैं। इस विरोध की वजह एकमात्र है नफरत। नफरत किस लिए? क्योंकि पठान फिल्म का जो एक्टर है उसका नाम शाहरुख खान है, उसके नाम के आगे खान लगा है। यह सबसे बड़ी वजह है इस फिल्म के विरोध की। वैसे कहा तो यह जा रहा है कि विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उस फिल्म के गाने से ली गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दीपिका पादुकोण ने जिस पोशाक का इस्तेमाल किया है वो भगवा रंग की है, और भगवा को बदनाम करना यानी हिंदू धर्म को अपमानित करना है। ये जो है उदाहरण दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर वाकई जब हम बॉलीवुड को खंगालेंगे, तलाशेंगे, तो ऐसे तमाम वीडियो, ऐसे तमाम गाने, फिल्माए हुए सीन सामने आपको नजर आएंगे जहां पर स्मृति ईरानी से लेकर, चाहे वो फैशन शो हो, स्मृति ईरानी फैशन शो में नजर आई। इसके अलावा भोजपुरी सॉन्ग हो जिसमें मनोज तिवारी, निरहुआ से लेकर तमाम उनकी हीरोइनें भगवा वस्त्र में पहने हुए नजर आई। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सीन हैं, चाहे अक्षय कुमार हो या फिर कंगना रनौत हो, जिन्होंने भगवा रंग के पोशाक का इस्तेमाल किया है, कपड़ों का इस्तेमाल किया है, और पहले कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन इस बार हुई। तो क्या यह मान लिया जाए कि सिर्फ एकमात्र यही वजह है कि पोशाक की वजह से हिंदू धर्म अपमान हुआ है? तो ऐसे बहुत सारे गानों में देखने के बाद भी उनका विरोध नहीं हुआ। विरोध होता है तो शाहरुख खान की फिल्म का होता है, विरोध होता है तो आमिर खान की फिल्म का होता है, और उससे सीधा कनेक्शन है कि नाम के आखिर में खान लिखा हुआ है। और अब ये सिर्फ वो 2 रुपए वाले ट्रोलर्स ही बाइकॉट नहीं चला रहे हैं, बल्कि अब इसका जिम्मा कुछ ऐसे लोगों ने उठा लिया है जो सरकार में है, जो मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर जनता के प्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी है, वो बाइकॉट चला रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी हास्यास्पद बात है। इसके अलावा कुछ प्रचारक हैं, धर्म के प्रचारक, कथावाचक। आप सोचिए कि उनका काम होता है कि एक अच्छा संदेश जनता में पहुंचाना, अच्छे विचार जनता के बीच में लाना, लेकिन वहां पर वो एक खास धर्म को टारगेट करते हुए बता रहे हैं कि क्यों विरोध करना जरूरी है और कैसे उनको घुटनों पर ला देना है। अब ये आप देखिए, आपके सामने हम ये तस्वीर चला देते हैं। ये अक्सर इस चेहरे को आपने देखा होगा, ये बागेश्वर धाम के प्रचारक हैं, महंत हैं, और अक्सर ये इनकी वीडियो जो है आपके सामने आती रहती होंगी। अब इन्होंने इस वाले मुद्दे को लेकर भी स्टेटमेंट दिया है। हालांकि इससे पहले भी कई स्टेटमेंट दे चुके हैं, बुलडोजर नीति को लेकर ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। कि जब पुराने स्टेटमेंट सुनेंगे तो लगेगा कि ये जो है सुधारक कम बल्कि नफरत ज्यादा फैलाते हैं। और यहां पर भी आप देखेंगे कि कैसे मुसलमानों को टारगेट करते हुए ये यहां पर अपने जो है विचार रख रहे हैं, और इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। किस तरह से दी है, सबसे पहले ये प्रतिक्रिया आप सुनिए, उसके आगे हम बात करते हैं। तुम्हें सौगंध है पूरे भारत के लोगों को, तुम्हें शपथ है, जो सनातन का विरोध करे, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो, तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी बाइकॉट से सारा जो है कलावा बांधन लगो तिलक लगाऊं लगो। हाँ, और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। बजाओ ताली। तो आज शपथ लो दोनों हाथ उठाकर। तो आपने सुना किस तरह से बोल रहे हैं। रक्षा नाम की ट्विटर हैंडल है, वो लिख रही हैं कि बाबाओं का काम, इन्हीं को लेकर लिखा है उन्होंने, इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि बाबाओं का काम धर्म का प्रचार और उसकी बेहतर बातें बताना है, लेकिन ज्यादातर दूसरे धर्मों के प्रति नफरत परोस रहे हैं। बागेश्वर धाम के धर्मेंद्र शास्त्री पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये धर्म का प्रचार से अधिक दूसरे धर्म से नफरत करना सिखाते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जैसे हमने शुरुआत में बताया, ये इससे पहले भी कर चुके हैं। जब आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में, बागेश्वर जो है वो मध्य प्रदेश में आता है, और मध्य प्रदेश में जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला था, उस वक्त इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि कैसे जो है बुलडोजर चलाना सही है, और उस पर स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने एक नफरत जो है परोसने का काम किया था। और यहां पर भी ये कैसे कह रहे हैं कि आमिर खान को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि उनकी फिल्म जो पहले आई थी उसका बाइकॉट उन्होंने किया,
और किस तरह से उनकी जो तस्वीर आमिर खान की बाद में आई, टीका लगा हुआ है, जबकि सही मायने में आप अगर देखेंगे, निष्पक्ष रूप से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि शायद ही कोई इतना सेकुलर हो जितने ये एक्टर हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, जो हर धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो सलमान खान हो। वो इस तरह से अपने त्योहार मनाते हैं जिससे लगे कि ये वाकई वो कि कोई भी त्योहार हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, कोई भी त्योहार हो, वो हर एक त्योहार में उतने ही हर्षोल्लास के साथ जनता के सामने आते हैं, मनाते हैं, जिससे एक सेकुलरिज्म की मिसाल कायम हो, संदेश जाए कि हम सब एक हैं। उसके बावजूद ये उन एक्टर्स पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, जबकि इनका काम ये सेकुलरिज्म का वो जो आपसी भाईचारा है वो करना है, लेकिन ये वैसा नहीं करते। यहां पर आप देखिए कि ये धर्म के खिलाफ, अपने धर्म के प्रचार से ज्यादा दूसरे धर्मों के खिलाफ बोलने के वीडियो जो है इनके वायरल होते रहते हैं। तो ये हमने आपके सामने रखा। और हम यहां पर यह भी बता दें, क्योंकि देखिए शाहरुख खान की फिल्म का जो विरोध हो रहा है उसकी वजह क्या बताई जा रही है, उसकी कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए, इसमें जो पोशाक पहनी हुई है और बेशर्म रंग जो गाना है उसका टाइटल है, उसमें ये ऐसा नहीं है कि पूरे गाने में यही पोशाक है, बहुत सारे कपड़े उसमें बदले गए हैं। उसमें से जहां पर यह पोशाक सामने आई है उसके स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह हिंदू धर्म का अपमान है, जबकि और भी कई तरह के रंग उसमें शामिल हैं, और तरह के रंगों की भी पोशाक पहनी हुई है, कपड़े पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन वहां पर विरोध उनका नहीं है। सवाल यह है कि अगर वाकई कपड़े पहनना, भगवा रंग का कपड़ा पहनना अगर हिंदू धर्म का अपमान है, तो फिर बाकी जो एक्टर्स हैं उनके लिए यह चुनौती क्यों नहीं, उन पर यह दबाव क्यों नहीं, या उनकी जो फिल्में हैं पुरानी उनको लेकर सवाल क्यों नहीं। आप चाहे मनोज तिवारी को उठा लीजिए, भोजपुरी अंदाज में आपको दिख जाएंगे वो अपनी जो हीरोइन है उनके साथ डांस करते हुए। आप निरहुआ को उठा लीजिए, ये आप देखिए निरहुआ का वीडियो, ये निरहुआ है, किस तरह से ये डांस कर रहे हैं, और जो इनकी हीरोइन है वो किस कलर के पोशाक में है ये आपके सामने है। इनको भी हटा दीजिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये भक्त ट्रोल कर रहे हैं ना, बाइकआउट चला रहे हैं, उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक है कंगना रनौत। और ये तस्वीर आप देखिए, कंगना रनौत का भी हाल ही में एक शो आया था लॉकअप, उस लॉकअप में ड्रेसेस जो दी गई थी वो भगवा रंग की थी। और आप देखिए कि ये पोस्टर है लॉकअप का, जिसमें ये भगवा पर पैर रख करके बैठी है, भगवा पर पैर रख करके बैठी है। तो क्या यहां पर हिंदू धर्म की आस्था आहत नहीं हुई? और यहां पर यह बात सभी के लिए नहीं है, जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं उनको पता है कि यह सिर्फ एक नफरती एजेंडा है जो फैलाया जा रहा है। वो शाहरुख खान के खिलाफ हो, पठान फिल्म के खिलाफ हो, या फिर मुस्लिम धर्म को टारगेट करने के लिए, और यहां स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। लेकिन जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सब जानते हैं कि ये एक नफरती एजेंडा है, और जो अंधभक्त हैं उनके लिए ये बेरोजगारी में एक बड़ा रोजगार का अवसर है कि वो 2 रुपए ट्वीट के हिसाब से जो है उनकी कमाई हो रही है। अब आप सोचिए कि महंगाई, बेरोजगारी को लेकर लोग सड़क पर नहीं बैठते हैं, लेकिन किसी फिल्म के विरोध में सड़क पर बैठने के लिए तैयार हैं। तो ये सोचिए कि लोगों के जहन में किस तरह की अंधभक्ति ठूसी गई है। संदीप सिंह का एक ट्वीट आपके सामने मैं रखता हूं, ये देखिए, घर में 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे हो या ना हो, लेकिन सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं पठान का। मेरे हनुमान ऐसे तो ना थे। संदीप सिंह है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि हिंदू हैं, लेकिन इन्होंने ट्वीट किया है और ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर साइड में चल रही है। ये यहां पर बैठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? इनको जॉब चाहिए इसलिए नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, इनको महंगाई लग रही है इसलिए नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, इनको अपने करियर को लेकर जो है दिक्कतें हैं उसको लेकर ये समस्या में यहां पर बैठे हुए नहीं है, बल्कि इनको दिक्कत है कि पठान फिल्म को बाइकआउट करो, पठान फेल होनी चाहिए। आप सोचिए कि अपने लिए रोजगार मांगने के लिए ये सड़क पर नहीं उतरे, बल्कि किसी फिल्म का विरोध के लिए इनके पास इतना वक्त है कि ये सड़क पर उतर रहे हैं। योगी देवनाथ है, एक भगवा वस्त्र पहने हुए, इनका डीपी लगा हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं कि वो पठान है तो पठान फिल्म ही बनाएगा, तुम शुद्ध सनातनी हो तो पठान को फ्लॉप कर एक कौड़ी की फिल्म बना दो, क्या आपको मंजूर है? अब आप इनसे पूछिए कि अगर पठान फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो इसमें आपका क्या फायदा हो जाएगा, या किसी एक धर्म का क्या फायदा हो जाएगा? जवाब मिलेगा कुछ नहीं। फिर ऐसा क्यों?
क्योंकि सिर्फ नफरत ही आपको नफरत करना सिखा सकती है, और ये नफरती एजेंडा है। जैसे हमने शुरुआत में बताया, नफरती एजेंडे के तहत ये सारा बाइकआउट जो ट्रेंड है वो चल रहा है। वारिस पठान है, AIM के नेता है, लिख रहे हैं कि रंग का चक्कर चला के देश का ध्यान चीन से भटका दिया है। अभी आपने देखा कि चीन और हमारे सैनिकों के बीच जो है कई सारे वीडियो भी आए थे, और उसके बाद काफ़ी जो है इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन हमारे सरहद पर तो नहीं घुस आया है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, वही सरकार के नुमाइंदे जो है ये बता रहे हैं कि कैसे हमारे सैनिकों ने जो है खदेड़ दिया। तो हमेशा हमें अपने सैनिकों के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें जो है हमेशा इन सारे मुद्दों को लेकर खड़ा रहना चाहिए कि आखिर हमारी देश की सरहद पर हो क्या रहा है, उसके लिए चिंता रहनी चाहिए, अपने सैनिकों के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन यहां पर ये जो भक्त टोली है, इन्हें चीन से दिक्कत नहीं है, चीन के खिलाफ नारा नहीं लगा रहे हैं, चीन मुर्दाबाद नारा नहीं लगा रहे हैं, चाइना का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, चाइना के सामानों का बहिष्कार करने के लिए सड़क पर नहीं उतरे हुए हैं, क्योंकि चाइना को लेकर जितना पहले एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब और बड़ा है, घटा नहीं है, बड़ा है। तो उसके खिलाफ सड़क पर नहीं उतरे हैं, बल्कि यहां पर उतरे हैं कि पठान फिल्म का विरोध होना चाहिए, क्योंकि पठान नहीं चलनी चाहिए। शादाब चौहान लिख रहे हैं कि यही तो कमाल है बीजेपी का कि IT सेल और कुछ 2 रुपए के ट्रोल्स का, कि देश की सुरक्षा के मुद्दे को एक फिल्म के बाइकआउट से छुपा दिया। देश की सुरक्षा, जैसे अभी हमने आपको बताया कि चाइना के खिलाफ लोग नहीं उतरे, लेकिन पठान के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। किसी ने चीन मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया, चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार की बात नहीं की, सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं की। क्या मोदी जी चीन से डरते हैं? शादाब चौहान का ये ट्वीट है, और होना भी चाहिए इस चीज को लेकर कि आखिर हम संवेदनशील हैं तो किस मुद्दे पर हैं। रोजगार के मुद्दे पर हम संवेदनशील नहीं हैं, अपने लिए रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि दूसरे का रोजगार खत्म कैसे हो। और ये हैरानी वाली बात है कि कितने सारे लोग और ऐसे प्रचारक जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है समाज की, आप सोचिए कि वो समाज में इस तरह का संदेश दे रहे हैं जिससे एक नफरत दूसरे धर्म के प्रति जो है समाज में फैल जाए। सोचिए आप कि किस तरह की नफरत फैलाई जा रही है। क्या इससे किसी का फायदा है? क्या इससे किसी का फायदा होने वाला है? ये बड़ी अफसोसजनक बात है। बहरहाल पठान फिल्म को लेकर तमाम वीडियो और तमाम फोटोज जो है वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपके सामने हम वो चीजें रख रहे थे स्पष्ट रूप से कि क्या वाकई पठान से दिक्कत है, क्योंकि अगर वस्त्र से दिक्कत होती तो और जगह पर भी जहां जो दूसरे एक्टर्स इन कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवा रंग का, उसको बाइकआउट करना चाहिए था। लेकिन वहां पर अगर आस्था आहत नहीं होती है तो फिर शाहरुख खान की फिल्म में अगर इस तरह का सीन आ जाता है तो आस्था आहत क्यों हो जाती है। और सोचिए कि एक शॉट है, वो इतना मतलब पूरा गाना भी नहीं है, उससे दिक्कत आहत हो जाती है। तो ये नफरती एजेंडा है हमारे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर सवाल भी पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.